पलायन पर मजबूर परिवार को हाईवे से रोक पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। देर से जागी सकरन पुलिस कार्रवाई पर उठे सवालिया निशान। दरअसल यह पूरा मामला जनपद सीतापुर के थाना क्षेत्र सकरन का है, जहां पर थाना सकरन क्षेत्र के ग्राम पंचायत दुगाना में पुलिस की कथित लापरवाही से आहत एक पीड़ित परिवार बुधवार को पलायन के लिए घर से निकल पड़ा। परिवार जिला मुख्यालय के रास्ते से प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा था, लेकिन दुगाना से चकले बाबा मंदिर के बीच हाईवे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ पीड़ित परिवार को समझा बुझाकर वापस थाने ले गए, जहां आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार पिछले कई दिनों से चोरी की घटना को लेकर न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिससे आहत होकर परिवार ने घर के बाहर पोस्टर लगाकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और पलायन का निर्णय लिया। परिवार का कहना है कि लगातार अनदेखी के चलते उनका कानून पर से भरोसा उठ गया था, जिसके बाद मजबूरन यह कदम उठाने को विवश हुए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि यदि पुलिस पहले ही सक्रियता दिखाती तो मामला इस स्थिति तक नहीं पहुंचता। फिलहाल पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई जारी होने की बात कही जा रही है, लेकिन क्षेत्र में अब भी आक्रोश और असंतोष का माहौल बना हुआ है। लेकिन पुलिस यहाँ दुगाना चकले बाबा के बीच में आकर आगे जाने नहीं दी और हम लोगों ने कहा कि अभी तक हमारी FIR दर्ज नहीं है और कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया है, तो एसओ साहब ने बड़ा दबाव बनाया, हम लोगों को आगे जाने नहीं दिया है और ये कहा है कि चलो हम उनकी FIR लिख लेते हैं और मुलजिमों को जेल भेजने की कार्रवाई करते हैं। 5 लोगों के बोहरा प्रधान और यहाँ के प्रधान श्रीगड़ा प्रधान और 2-3 लोग, उनका क्या नाम है भाई, मुलायम भाई भीम आर्मी के जो सदस्य हैं, इन लोगों के कहने पर हमारे भाई सकरन थाना गए हैं। वहाँ FIR दर्ज नहीं हुई तो हम लोगों को जो है मुख्यमंत्री DM से आज मिलना पड़ेगा, वहाँ जाने नहीं दिया गया, यानी जाने पर मजबूर किया गया है और कोई दिक्कत हुई तो एसओ साहब स्वयं जिम्मेदार होंगे। एसओ साहब स्वयं जिम्मेदार होंगे। कोई FIR का किसी चीज़ में त्रुटि हुई, हमारे भाई पर कोई गलत किसी ने कार्रवाई किया तो एसओ साहब स्वयं जिम्मेदार होंगे। और मेरा DM साहब से कहना है, मेरी बात सुनकर जो है मेरी कार्रवाई कराएं। हमें पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ गया। DM साहब से मेरी मांग है, मुख्यमंत्री से मेरी मांग है, माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी मांग है कि मेरी जो है समस्या का समाधान करवाएं, नहीं तो हम परिवार यहाँ से कहीं यानी जाकर कुआं ताल में डूब मरेंगे। मेरा नाम है प्रहलाद यादव। क्या समस्या हुई जो आप लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं? 4/5 की रात्रि में तो चोरी हुई है। आज 14 दिन चोरी को हो गए, अभी तक कोई खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। चोरों का कहना है मैंने 40,000 रुपये एसओ साहब को दे दिए, तुम लोग हमारा क्या करोगे। 2 दिन से हमारा धरना चल रहा था, धरने पर कोई नहीं अधिकारी आया, तो आज मैं DM साहब के यहाँ मिलने जा रहा था, वहाँ से मुख्यमंत्री के यहाँ जाता, लेकिन पुलिस चकले बाबा दुगाना के बीच में मुझे सबको रोक कर जास्ती जो है सकरन थाना ले गई है, ये कहकर कि चलो तुम्हारी FIR जो है मैं दर्ज कर लूँगा। और 7 चोर हैं, 4 लोगों का नाम दे, 3 लोग अन्य हैं, उनका नाम नहीं है उसमें एप्लीकेशन में। 4 लोगों का मैंने नाम दिया। तो तीसरे दिन एसओ साहब ने उन चोरों को, जब हम लोग गए तो बड़ी मुश्किल से 2 लोगों को पकड़वाया। फिर चोरों ने पुलिस से मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट करके जो है ये लोग 10-11 बजे वहाँ पहुँचे 4 लोग। फिर तब हम लोग यहाँ से जानकारी हुई, तब हम लोग थाने पहुँचे। थाने पहुँचने पर जो है वहाँ जो है दरोगा साहब ने उन चोरों को छोड़ दिया, कहा ये लोग चोरी नहीं की है। फिर हम लोगों ने जो है कप्तान को एप्लीकेशन दी, DM साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया और मुख्यमंत्री को हेल्पलाइन पर जो हमने 1076 पर कॉल की, 100 नंबर पर कॉल किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हम लोग 2 दिन से अपने घर पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे और जो हम लोग पलायन की बात कर रहे हैं, हम लोग जा रहे थे, हमारा परिवार बाहर जा रहा था। लेकिन आज एसओ साहब जो है
यहाँ सकरन और दुगाना के बीच में हम लोगों को जाने डीएम साहब को मिलने जा रहे थे, लेकिन जाने नहीं दिया गया। पद यात्रा करके आप लोग जा हाँ, रहे पद यात्रा में जा रहे थे कि डीएम साहब को अपनी बात हम बताएं और फिर मुख्यमंत्री के पास जाना चाहते थे, लेकिन एसओ साहब ये कहकर वो वापस कर ले गए कि तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी और FIR दर्ज हो जाएगी। हमारे भाई को लेकर थाने गए हैं। क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं सकरन पुलिस उम्मीद से? कुछ नहीं है हमसे, इनसे दरोगा जी से कोई उम्मीद नहीं है। दरोगा जी जो है वो चोरों से साठगांठ है। चोरों के हित में जब बात करते हैं तो चोरों के हित में बात करते हैं। हम लोगों के हित में कोई आज तक बात इन्होंने नहीं की है। सकरन एसओ ने कहीं हमारे जो है हमारे हित की इन्होंने कोई ना आश्वासन न कोई बात। जैसे कोई 150 का मामला होता है ऐसे जैसे निस्तारण हम लोगों का सोचते हैं कर देंगे, लेकिन कितने की चोरी हुई है आपके लाखों घर में? रुपए की इसकी चोरी हुई है भाई साहब। कई लाखों रुपए की चोरी हुई है, लेकिन कुछ भी सामान अभी तक बरामद नहीं हुआ। 4 लोगों को बिठाए हैं, 14 दिन हो गए हैं। बुलाते हैं भगा देते हैं, बुलाते हैं छोड़ देते हैं। ये कोई इंसाफ नहीं है, ये कोई इंसाफ नहीं है। यदि पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हुए तो तो हम आपके आगे की क्या हम योजना लोग बनाई है? डीएम साहब से अपनी बात रखेंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, इसके बाद आत्महत्या करेंगे। हाँ, और इसके जिम्मेदार सकरन एसओ होंगे।